गाइस तुम्हारे जैसा एक हाई स्कूल का लड़का जिसे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसे सिर्फ एनिमे गर्ल्स चाहिए। कहानी के शुरुआत में हम हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को देख पाते हैं जिसका नाम है मासामुने, जो अपने फेवरेट एनिमे कैरेक्टर लिलिया के डेथ सीन को देख के बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। मासामुने कहता है मुझे 3D गर्ल्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं अभी हाई स्कूल सेकेंड ईयर में हूँ और मुझे पता है मुझे आगे भी कभी इंटरेस्ट नहीं होगा। मेरी मॉम मुझे अकेला छोड़ के किसी और के साथ भाग गई। साला क्लास मुझे ओटाकू बुलाता लेकिन मुझे इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कोई एंजल मेरा इंतजार कर रही है। मेरी वाइफू लिलिया रियल लाइफ में उसके जैसी कोई भी लड़की नहीं है, इसलिए वो एकदम परफेक्ट है। लेकिन तब एक लड़की दरवाजा खटखटाती है और कहती है क्या आप नए मेंबर्स तो ले रहे हैं, जिसे देख के मासामुने कहता है एक 3D लड़की। वो लड़की कहती है उसका नाम अरिसा अमानो है जो फर्स्ट ईयर में है और उसे मांगा बहुत पसंद है। मासामुने अपने मन में कहता है हाँ मुझे पता है इसे सिर्फ बकवास जो मांगा पसंद है, लेकिन ये मांगा क्लब सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लिलिया को पसंद करते हैं। मैं कुछ बहाना बना के इसे निकाल दूंगा, कोई चांस ही नहीं बनता मैं अपने सामान को इसको खराब करने दूं। लेकिन तभी रिसा लिलिया के कुछ डॉल्स को देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। मासामुने अपने मन में कहता है जैकपॉट, एक कोई बच्चों की खेलने वाली डॉल नहीं है मैडम जी। रिसा जैसे उस डॉल पर हाथ लगाती है क्या होता है आप देख ही सकते हैं, जो देख के रिसा की तो होश उड़ जाते हैं। मासामुने अपने मन में कहता है ये एक लिमिटेड एडिशन डॉल है, आई थिंक उसे समझ आ चुका है उसका यहाँ पे कोई काम नहीं। लेकिन रिसा कहती है ये इतना भी बुरा नहीं है, ये डॉल एक मांगा पेपेस है जो 50th एनिवर्सरी में दिया जा रहा था। जो सुन के मासामुने तो शॉक हो जाता है। रिसा आगे कहती है ये कॉस्ट्यूम सच में बहुत ही अच्छा है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे बोरिंग व्हाइट पैंट क्यों दी है, अगर मैं लिजिया होती तो मैं ब्लैक चूज करती जिससे वो और भी ज्यादा सेक्सी हो जाती। मासामुने अपने मन में कहता है और एकदम सही कह रही है, रुको रुको मैं उससे एग्री क्यों कर रहा हूँ। रिसा कहती है मुझे माफ करना, हम अभी मिले और अजीब अजीब बातें करने लगे, मुझे उसके पैंटी को जज नहीं करना चाहिए था, सबका अपना अपना स्टाइल होता है। मासामुने कहता है मुझे पता नहीं था लड़कियों को ऐसी चीजों में इंटरेस्ट है। रिसा कहती है नहीं मुझे हमेशा क्यूट एंड सेक्सी कैरेक्टर्स में इंटरेस्ट है, मुझे पता है ये अजीब है। मासामुने कहता है नहीं ये अजीब नहीं है, हम दोनों के बीच में कुछ तो कॉमन है, लगता है तुम लिलिया के बारे में बहुत कुछ जानते हो। रिसा कहती है हाँ मुझसे ज्यादा उससे कोई प्यार नहीं करता। जो सुनते ही मासामुने का ईगो हर्ट हो जाता है। वो कहता है हाँ वो हर एक लड़के के लिए परफेक्ट पैकेज है, एक लड़की को उसके बारे में क्या ही पता होगा। जो सुनते रिसा की भी ईगो हर्ट हो जाता है और कहती है जो पूछना है पूछो, मुझे हीरोइंस पसंद है, मैं उन्हें खुद में इमेजिन करती हूँ, वो सब फंक्शनल हो सकते हैं लेकिन लड़के उन्हें पसंद करते हैं। लिलिया क्यूट है, सेक्सी और हमेशा सबका ध्यान खींच लेती है, वो थोड़ी अजीब है लेकिन उसका दिल बहुत साफ है, इसीलिए सभी उससे प्यार करते हैं और मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ। और बस इतना ही नहीं मैं लिलिया बनना चाहती हूँ। मासामुने कहता है तुम क्या बनना चाहती हो, मुझे कभी नहीं लगा था मैं किसी एक्ट्रेस से मिलूंगी जो लिलिया की इतनी बड़ी बहन है, लेकिन फिर भी उसमें बहुत सारी कमियां हैं। लेकिन तभी रिसा लिलिया के मूवी को देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, दोनों टीवी देखने लगते हैं और बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। मासामुने अपने मन में कहता है मेरे पास एक क्लब मेंबर आ जाएगी जिसके साथ मैं लिलिया के बारे में बात कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी वो अभी भी एक लड़की है। ठीक तभी रिसा कहती है सेनपाई आप क्या एक चीज में मेरी मदद करोगे, मेरी एक अजीब आदत है जो मुझे बहुत पसंद है, मैंने कभी भी इसके बारे में किसी को नहीं बताया, मुझे डर लग रहा है तुम अजीब फील करोगे। मासामुने कहता है तुम गलत समझ रहे हो, तुम्हें क्या सच में लगता है मैं इससे अजीब फील करूंगा। ओटाकू कभी किसी के पसंद की चीजों के साथ जज नहीं करते, वो प्यार और जुनून है जो हमारे दिल में और आत्मा में बसी हुई है, वही चीज जो हमें ओटाकू बनाती है। मासामुने अपने मन में कहता है मेरे सेनपाई ने मुझे एक बार कहा था, इस बार उसे मैंने कहा, लेकिन रुको जरा मैं उसे इतना सपोर्ट क्यों कर रहा हूँ, मैं तो उसे निकालने की कोशिश कर रहा था। जो सुन के रिसा तो खुश हो जाती है और कहती है क्या मैं तुम्हें कुछ दिखा सकती हूँ। फिर रिसा अपने कलेक्शन दिखाने लगती है और कहती है मैं कॉस्प्ले करना चाहती हूँ। जो सुन के मासामुने तो बहुत शॉक हो जाता है, तुम ये पहनना चाहती हो। रिसा कहती है तुमने अभी कहा तुम मुझे जज नहीं करोगे। मासामुने कहता है नहीं ये बहुत कूल है, लेकिन तुम ये सब कब से कर रही हो। रिसा कहती है उसे बचपन से मांगा कैरेक्टर के ड्रेस बहुत ज्यादा पसंद आता है, लेकिन उसने कभी किसी को नहीं बताया क्योंकि वो सोचती थी लोग उसे अजीब समझेंगे। रिसा कहती है मैं एक रियूनियन में गई थी, मुझे यकीन नहीं हो रहा था वो पब्लिकली कॉस्प्ले कर रहे थे और उन्हें बहुत सारे लोग भी देखने आए थे। तब मुझे रियलाइज हुआ कितना ज्यादा ऑसम होता है जब लोग अपने फैशन को प्राउडली दिखाते हैं लोगों के साथ, तरफ उन्हें कोई कुछ नहीं कह सकता उनके पसंद की चीजों को करने के लिए, चाहे लोग कुछ भी कहे, इसीलिए मैं लिलिया जी कॉस्प्ले करना चाहती हूँ। मासामुने कहता है समझा, तुम्हें किस चीज से मेरी मदद चाहिए थी। रिसा कहती है क्या तुम मेरे फोटोज सोगे। मासामुने कहता है लेकिन मैं क्यों। रिसा कहती है ऑनलाइन बहुत सारे फोटोग्राफर मिल जाते हैं, लेकिन मुझे किसी स्ट्रेंजर के साथ रहने में डर लगता है। मासामुने कहता है अच्छा समझा, लेकिन मुझे उतना अच्छी तरीके से कैमरा यूज करना नहीं आता, तुम जरूर ऐसे किसी का फोटो लेना चाहोगे जो लिलिया का प्यार शेयर करे। जब मैं यहाँ पे इंटर एग्जाम के लिए आया था तब मैंने इस रूम को देखा था जहाँ पे तुम लिलिया को लेके पागल हो रहे थे, मुझे लगा था मेरी किस्मत यहाँ
दिलाई है। मासामुने कहता है मैं मरना चाहता हूँ। लिरिसा कहती है तुम एक बहुत बड़े रेया के फैन और तुमने मुझे सुना और सीरियसली लिया। मुझे लगता है मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट कर सकती हूँ, तो क्या मैं क्लब ज्वाइन कर सकती हूँ? मासामुने कुछ देर सोचने के बाद कहता है हाँ तुम ज्वाइन कर सकती हो। हमारे क्लब को तुम्हारे जैसे ओटाकू की जरूरत है। कॉस्प्ले अमंग द वर्ल्ड का बहुत ही बड़ा पार्ट है। मेरी वाइफ बस लिलिया है, लेकिन मेरे लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और मुझे 3D गर्ल्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम चाहे जो भी पहन लो, मुझे इससे कुछ भी नहीं होगा। जो सुनते लिरिसा उसके सामने कपड़े उतारने लगती है। मासामुने कहता है तुम यह क्या कर रही हो? लिरिसा कहती है मेरे पास एक कॉस्ट्यूम है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। मेरे पास और जगह नहीं था इसलिए मैं यहीं पे चेंज कर रही हूँ। मासामुने जल्दी से जल्दी खिड़की को काट करता और कहता है इस लड़की की दिक्कत क्या है? शांत हो जाओ मासामुने। मैं इसीलिए परेशान हो गया क्योंकि ये बहुत ही अचानक हो गया था, लेकिन असलियत तो ये है मुझे 3D गर्ल्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम दिखते हैं लिरिसा कॉस्ट्यूम पहनने लगती है और वो देखने में बिल्कुल लिलिया की तरह लग रही थी, जिसे देख के मासामुने तो बहुत शर्मा जाता है। फिर लिरिसा एक क्यूट सी स्माइल देती है जो देख के मासामुने तो पूरा पागल हो जाता है। लिरिसा कहती है सिन्फाई आपका ठीक हो? मासामुने अपने मन में कहता है मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। ये क्या है? ये तो बिल्कुल लिली की तरह है। मेरे साथ ये हो क्या रहा है? ऐसा लग रहा है लिलिया बिल्कुल मेरे सामने है। नहीं, मुझे अपने आप को सुधरना होगा। वो एक 3D लड़की है। शांत हो जाओ मासामुने। लेकिन तभी लिरिसा अपना स्कर्ट उठा के कहती है क्या ये ठीक है? ये भी एक कॉस्ट्यूम का पार्टी है, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ अजीब है। जो सुन के मासामुने तो और भी ज्यादा शर्मा जाता है और वो पूरा बेहोशी हो जाता है। कुछ टाइम के बाद मासामुने होश में आता है और कहता है मैं कहाँ हूँ? लेकिन तभी वो देखता है लिरिसा के गोद में सर रख के लेटा हुआ था। जो देखते ही वो फिर से बेहोश हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है, मासामुने को देख पाता है जो अपने मन में कहता है कल का दिन बहुत ही ज्यादा अजीब गया। मुझे भरोसा नहीं होता मैंने उसे ज्वाइन करने दिया। या मुझे उससे प्यार हो चुका? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं लिलिया के लिए हमेशा लॉयल रहूंगा। लेकिन तभी वहाँ लिरिसा आ जाती है। मासामुने कहता है हाँ यामानो-सान। लिरिसा कहती है आप मुझे लिरिसा कह सकते हैं, मैं आपकी जूनियर हूँ। अच्छा ठीक है। फिर लिरिसा कहती है कि आप ओडी एपिसोड देख रहे हैं? ये तो बहुत ही पुराना है। फिर दोनों मिलकर कुछ देर एनीमे देखते हैं, कुछ देर वीडियो गेम खेलते हैं। मासामुने अपने मन में कहता है मुझे उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए थी, वो एक परफेक्ट ओटाकू बड़ी है। ठीक तभी लिरिसा कहती है मुझे आपको कॉस्प्ले दिखाना है, क्या मैं चेंज कर सकती हूँ? जो देख के मासामुने फिर से घबरा जाता है और जल्दी से जल्दी खिड़की को गार्ड कर देता है। वो अपने मन में कहता है मैं बस इंटरेस्ट हूँ उसके कॉस्प्ले के ऊपर, मैं उससे कोई प्यार व्यार नहीं करता। लिरिसा कॉस्ट्यूम को पहन लेती है जो देख के मासामुने फिर से शर्मा जाता है और कहता है ये सच में अच्छा है, मुझसे तुम्हें क्या चाहिए? लिरिसा कहती है क्या तुम अपने फोन से मेरी कुछ पिक्चर लोगे? मैं यहाँ पे पोस्ट करती रहूंगी, आप बस क्लिक करते रहो। लिरिसा एक क्यूट सी पोस्ट देती है जो देख के मासामुने तो बहुत इंप्रेस हो जाता है। मासामुने अपने मन में कहता है वो कितनी ज्यादा क्यूट लग रही है। कुछ देर फोटो खींचने के बाद लिरिसा कहती है ये अच्छा है, मैं एक और कॉस्ट्यूम ट्राई करना चाहती हूँ। लिरिसा उसे पहन लेती है और फिर से पोस्ट करने लगती है। मासामुने अपने मन में कहता है वो एक एंजल से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है, लेकिन ये सच में बहुत ही मजेदार है। लिरिसा कहती है मैं कैसी लग रही हूँ, क्या मैं इसे देख सकती हूँ? ये तो सच में अच्छा है, तुम मेरे लिनिया के लिए फेयर फील कर सकते हो। आप कमाल के हो सेंपाई, मैं बहुत खुश हूँ मैंने तुम्हें हेल्प करने के लिए कहा। मासामुने अपने मन में कहता है वो सच में लिलिया से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए उससे मदद चाहिए मुझसे। लिरिसा कहती है बहुत टाइम हो चुका है, मैं अपने यूनिफॉर्म को चेंज कर लेती। मासामुने कहता है अच्छा मैं समझ गया, मैंने उससे वादा किया था मैं उसके लिए कुछ भी फील नहीं करूंगा, वो वापस नहीं जा सकती। वो एक परफेक्ट लिलिया की फैन है और मैं उसका हेल्प जरूर करूंगा। लेकिन तभी लिरिसा कहती है सेंपाई मेरा सिपर थोड़ा अटक चुका है, क्या तुम इसे खोलने में मदद करोगे? जो सुनती है मासामुने तो बहुत घबरा जाता है। मासामुने कहता है अच्छा ठीक है और कहता है तो सच में अटक चुका है। लिरिसा कहती है ये मैं नहीं बनाया इसीलिए शायद ये अटक चुका है। मासामुने खोलने के बाद तुरंत पीछे घूम जाता है और कहता है मैंने कुछ नहीं देखा। लेकिन लिरिसा के हील के वजह से उसका बैलेंस अचानक बिगड़ जाता है। लेकिन मासामुने उसे पकड़ लेता है और कहता है क्या तुम ठीक हो? लिरिसा कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे पकड़ने के लिए शुक्रिया, और बहुत ही क्यूट सा स्माइल देती है जो देख के मासामुने फिर से शर्मा जाता है। लिरिसा कहती है क्या मुझे तुम छोड़ सकते हो? और हमें पता चलता है मासामुने ने गलत जगह में हाथ रख दिया था। जो देखते ही बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है मैंने गलती से किया, मुझे माफ कर देना। लिरिसा कहती है मुझे चेंज करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप चाहे तो घर जा सकते हैं। जो कहते हैं मासामुने तुरंत वहाँ चला जाता है। वो कहती है वो जितना दिखते हैं उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मेरा दिल इतने जोर से क्यों धड़क रहा है? जो कहते वो स्कूल से चले जाती है। सीन शिफ्ट होता है, हम नेक्स्ट डे प्रिंसिपल ऑफिस को देख पाते हैं जहाँ पे एक लड़की आई होती है जिसका नाम है मिकारी ताचिवान, जो एक बहुत ही ज्यादा फेमस मॉडल होती है एंड बहुत दूर से स्कूल में पढ़ने के लिए आई है। प्रिंसिपल कहते हैं तुम इतने दूर से यहाँ पे पढ़ने के लिए क्यों आए हो? ठीक तभी हम ताचिवाना के कुछ पास्ट के सीन को देख पाते हैं जो कह रही होती है मुझे मांगा से नफरत है, तुम सारे ओटाकू एक जैसे होते हो। फिर हम प्रिजन में आते हैं जहाँ पे ताचिवाना को खिड़की से मासामुने दिख जाता है और कहती है तुम मुझे फाइनली मिल गए। फिर जब
क्लास में आती है सभी लोग बहुत हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये बहुत ही फेमस मॉडल है। ठीक तभी एक लड़का उससे ऑटोग्राफ मांगने आता है, लेकिन ताचिवाना उसे ऑटोग्राफ दे देती है। क्लास के सभी लड़के उसे घेर के खड़े हो जाते हैं। इस तरफ रिविसा सोच रही थी हमारे क्लास में कौन सी मॉडल आ गई। ताचिवाना कहती है क्या यहाँ पे कोई मांगा क्लास है, जो सुन के बाकी सारे लड़के कहते हैं क्या आपको मांगा बहुत पसंद है, लेकिन ताचिवाना कहती है नहीं, मुझे मांगा से नफरत है। सीन शिफ्ट होता है, हम मासामुने को देख पाते हैं जो बहुत ही ज्यादा परेशान था क्योंकि उसे पिछले दिन के कांड याद आ रहे थे। मासामुने अपने मन में कहता है अगर वो वहाँ पे नहीं होगी तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो जैसे ही दरवाजा खोलता है और रिरिसा को देख पाता है। मासामुने तो उसे नॉर्मली गुड मॉर्निंग कहता है, लेकिन रिरिसा तो पिछले दिन के कांड को लेके बहुत ज्यादा नर्वस थी। वो कहती है आज हमारे क्लास में एक मॉडल आई है, उसे देख के मैं बहुत खुश हूँ। मासामुने कहता है लेकिन ऐसा क्यों। रिरिसा कहती है और लिलिया का बहन का रोल बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकता है, हम दोनों जब एक साथ कॉस्प्ले करेंगे तो कितना अच्छा होगा। और हाँ सेनपाई मैं तो बोलना भूल ही गई। रिरिसा मासामुने को कैमरा देता है और कहती है आपने तो मेरी फोटो खींच के बहुत मदद की, लेकिन आपने तो खुद का डिमांड कहा ही नहीं, आप जो भी बोलोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मासामुने कहता है नहीं ये एक्सपीरियंस अच्छा था, मैंने कभी भी एक 3D गर्ल को इतने पास से नहीं देखा, उस टाइम तुम बहुत क्यूट लग रही थी, इसीलिए मुझे कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि मुझे भी बहुत मजा आ रहा। जो सुन के रिरिसा तो रोने लगती है और कहती है आज से पहले मुझे ऐसा किसी ने नहीं कहा, तो ठीक है मैं आपको फिर से कॉस्प्ले दिखाऊंगी। और वही से कपड़े उतारने लगती है, लेकिन तभी उसे याद आता है आज टीचर बैग चेक करने वाली थी, इसलिए उसने एक भी कॉस्प्ले का सामान नहीं लाया था, जिसके वजह से वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। मासामुने कहता है कोई बात नहीं तुम किसी और दिन दिखा देना, लेकिन अमानो कहती है मेरे पास एक आइडिया है। फिर वो मासामुने को लेके क्लास में आ जाती है और कहती है हम यही भी फोटो खींचेंगे, मैं पोज देती रहूंगी आप बस क्लिक करते रहिएगा। जो सुन के मासामुने मान जाता है। फिर रिरिसा पोज देने लगती है और मासामुने बहुत सारे पिक्चर्स खींचता है। कुछ देर के बाद रिरिसा जब उन फोटो को देखती है बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है क्योंकि उसे नॉर्मल कपड़ों में फोटो खींचना अच्छा नहीं लगता। फिर मासामुने कहता है तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, तुम नॉर्मल कपड़ों में हो, ऐसा सोचो तुम कॉस्प्ले कर रहे हो। जो सुन के रिरिसा खुश हो जाती है और कहती है आप तो कमाल के सेनपाई। रिरिसा बहुत सारे पोज देने लगती है जिसके वजह से मासामुने उसके सब कुछ देख पा रहा था, लेकिन वो फिर भी फोटो खींच लेता है। तभी रिरिसा का चश्मा नीचे गिर जाता है, वो जैसे उसे लेने के लिए झुकती है और मासामुने को तो बहुत ही अच्छा पोज मिलता है और फोटो खींच लेता है। लेकिन तभी रिरिसा का सर बेंच में टकरा जाता है और वो सीधे मासामुने के ऊपर गिर जाती है और मासामुने कुछ ऐसे सिचुएशन में था और मासामुने उसे टच भी कर देता है और कहता है मुझे माफ करना मैंने गलती से कर दिया। लेकिन रिरिसा को तो कुछ घंटा फर्क ही नहीं पड़ता, वो कहती है सेनपाई ये बहुत ही अच्छा पोज है, चलो फोटो खींचिए। लेकिन मासामुने तो ऐसे सिचुएशन में बिल्कुल नहीं था, जिसके वजह से वहीं पे बेहोश हो जाता है। कुछ देर के बाद मासामुने कहता है मेरा शुक्रिया अदा करना मत भूलना, मैंने तुम्हारे बहुत ही अच्छे अच्छे फोटो खींचे। लेकिन तभी रिरिसा उन फोटो को देख के बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और कहती है सेनपाई आपने तो मेरा सब कुछ खींच लिया, ये बहुत गलत बात है। ठीक तभी रिरिसा को टीचर बुलाते हैं, जो सुन के वो भाग के चली जाती है। इस तरफ हम ताचिवाना को देख पाते हैं जिससे क्लास के सभी लड़के घेर के खड़े हुए थे। तभी पास में एक लड़की पानी की बाल्टी ले जा रही थी और लड़कों से टकराने के वजह से वो सारा पानी ताचिवाना के ऊपर गिरा देती है। इस तरफ हम मासामुने को देख पाते हैं जो टीवी देखते हुए बहुत ज्यादा बोर हो रहा था और इस तरफ ताचिवाना मांदतलब को देख के अचानक वहीं पे रुक जाती है और ठीक तभी मासामुने भी दरवाजा खोल देता है। मासामुने जैसे उसे देखता है तुरंत पहचान जाता है वो मिकारी है और ताचिवाना भी उससे हक कर लेती है और कहती है सेनपाई हम दोनों बहुत टाइम के बाद मिले। फिर हम पास के कुछ सीन देख पाते हैं जहाँ पे ताचिवाना कहती है सेनपाई आपका क्या किसी के ऊपर क्रश है। मासामुने कहता है हाँ ओलिविया है और वो हमेशा वही रहेगी। जो सुन के ताचिवाना का तो दिल टूट जाता है जिसके वजह से उसे मांगारो टाकू से बहुत नफरत हो जाता है। इस तरह बाकी सब लड़के ताचिवाना को अभी तक ढूंढ रहे थे, लेकिन मासामुने ताचिवाना को जल्दी से करके अंदर कर देता है और खिड़की भी बंद कर देता है जिससे किसी को ना पता चले वो यहाँ पे है। लेकिन ताचिवाना तो मासामुने को छेड़ने लगती है। मासामुने कहता है तुम्हारे कपड़े कैसे भीगते। ताचिवाना कहती है बहुत लंबी स्टोरी है, जो कह के वो अपने कपड़े उतारने लगती है। लेकिन इस तरफ मासामुने अपने आप को जैसे करके कंट्रोल कर रहा था, लेकिन ताचिवाना तो उसे सिर से छेड़ने लगती है और कहती है और कह रही होती है मैंने कुछ नहीं पहना, आप इस तरफ देख सकते हैं। मासामुने कहता है तुम तो ऐसा नहीं कहना चाहिए। फिर ताचिवाना सोफे में जाके लेट जाती है। मासामुने कहता है तुम्हें ऐसा ही तो लेटना नहीं चाहिए। फिर ताचिवाना कहती है क्या आप मुझे ज्वाइन करोगे। मासामुने कहता है मुझे छेड़ना बंद करो। ताचिवाना कहती है हम जब छोटे थे आप मुझे कभी भी क्यूट गर्ल की तरह ट्रीट नहीं करते थे, लेकिन मासामुने कहता है तुम पहले की तरह आज भी क्यूट हो। जो सुन के ताचिवाना तो बहुत शर्मा जाती है
है और कहती है मैं पहले की तरह और नहीं हूँ, मैं पहले से भी बहुत ज्यादा क्यूट हूँ और मैं एक फेमस मॉडल हूँ और ऐसे भी मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। फिर मासूम उन्हें कहता है नहीं तुम पहले जैसे ही हो। जो सुन के ताचीवाना खड़ी हो जाती है और कहती है नहीं मैं पहले जैसे बिल्कुल नहीं हूँ और उसे देख के मासूम उन्हें बहुत घबरा जाता है। तभी एक मैगजीन में उसका पैर फिसल जाता है और सीधे गिर जाता है ताचीवाना के ऊपर। मासूम उन्हें जल्दी से करके हटने की कोशिश करता है लेकिन ताचीवाना उसे पकड़ लेती है और कहती है कहीं मत जाओ, कुछ देर ऐसे ही रहो। जो सुन के मासूम उन्हें अपने कोट को निकालने लगता है। जो देख के ताचीवाना कहती है मैं तो मजाक कर रही थी सेनपाई, आपने तो सीरियस ले लिया। लेकिन मासूम उन्हें अपना कोट उसे पहना देता है जिसके वजह से ताचीवाना तो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है। कुछ देर के बाद ताचीवाना कहती है सेनपाई आपका कोई क्रश है। जो सुनते मासूम उन्हें को पहले रिरीसा की बात याद आती है और वो कहता है हाँ मेरी क्रश है लिलिया और हमेशा वही मेरी क्रश रहेगी। जो सुन के ताचीवाना कहती है आप बहुत बड़े बेवकूफ हो, आप अभी भी नहीं बदले। फिर वहाँ से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है, हम ताचीवाना को स्कूल के ड्रेस में देख पाते हैं जो कहती है मैं उन्हें आज भी नहीं कह पाई, मैं उन्हें लाइक करती हूँ। फिर हम एक पास्ट के सीन को देख पाते हैं जहाँ पे ताचीवाना का कुछ लड़के परेशान कर रहे थे लेकिन मासूम उन्हें आके उसे बचा लेता है और तब से लेके ताचीवाना उसे लाइक करने लगती है। ताचीवाना कहती है उस दिन के बाद से मेरी जिंदगी बदल गई, सभी मुझे पसंद करते थे लेकिन वो नहीं, क्योंकि उसे सिर्फ 2D गर्ल्स पसंद है इसलिए मैं उससे हेट करती हूँ, लेकिन उससे भी बहुत ज्यादा मैं उससे प्यार करती हूँ। तभी वो मालक लव के खिड़की को देखती है जहाँ पे उसे मासूम होने के सामने एक लड़की दिखती है। वो कहती है ये कौन है। ताचीवाना तुरंत आके दरवाजा खोलता है और इस तरफ मासूम उन्हें तो रिरीसा का फोटो खींच रहा था। ताचीवाना कहती है सेनपाई आपने मुझसे झूठ क्यों कहा। लेकिन तभी रिरीसा कहती है तुम्हारा नाम ताचीवाना है, लाइक हम दोनों एक ही क्लास में, क्या तुम मेरे साथ कॉस्प्ले करना चाहोगी। जो सुन के ताचीवाना तो बहुत शर्मा जाती है और कहती है ऐसे कपड़ों में तुम्हें एम्बैरेसिंग नहीं लगता। रिरीसा कहती है लगता तो है लेकिन मुझे और सेनपाई को लिलिया बहुत पसंद है इसीलिए हम कॉस्प्ले करते हैं। ताचीवाना अपने मन में कहती है लड़की कहना क्या चाहती है। फिर वो मासूम उन्हें को बेवकूफ ओटाकू कहने लगती है। रिरीसा फिर से कहती है क्या आप मेरे साथ कॉस्प्ले करना चाहेंगे। मासूम उन्हें कहता है बहुत ही फेमस मॉडल है, वो इसके लिए कैसे मान सकती है। लेकिन ताचीवाना कहती है हाँ मैं करूंगी। मासूम उन्हें कहता है तुम मान गई, रुको जरा, ये सच में मान गई। इस तरफ ताचीवाना अपने मन में कहती है मेरे पास बस यही मौका है सेनपाई को अपने प्यार में गिराने का, क्योंकि इसने लिलिया की तरह कॉस्प्ले किया है। तब उसने इसी के बारे में सोचा होगा तो सेनपाई इनडायरेक्टली उसके प्यार में गिर चुके होंगे, इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा जिससे वो मुझे पसंद करे। वैसे तो ताचीवाना लिलिया के कॉस्प्ले करना चाहती थी लेकिन रिरीसा कहती है तुम लिलिया के डीमन फ्रेंड के कॉस्प्ले कर लो। जो सुन के ताचीवाना तो सीधे मना कर देती है। फिर उसे पकड़ के खोपचे में ले जाती है और कहती है मैं तो लिलिया का कॉस्प्ले करूंगी। रिरीसा कहती है ऐसा क्यों। फिर ताचीवाना अपने मन में कहती है जो कि सेनपाई को लिलिया पसंद है, लेकिन ताचीवाना कहती है मुझे लिली पसंद है इसलिए मैं करना चाहती, इसलिए मैं भी उसी का कॉस्प्ले करूंगी। जो सुनते रिरीसा उसके ड्रेस को उतार के ताचीवाना को दे देती है लेकिन ताचीवाना उसे देख के कहती है जाने तो मैं उसके फ्रेंड का कॉस्प्ले कर लूंगी। बेसिकली ताचीवाना को रिरीसा के कपड़े फिट नहीं आएंगे क्योंकि उसका चेस्ट प्लेन है। फिर ताचीवाना उस कैरेक्टर के बारे में पूछती है, मासूम ने उसे सब कुछ कह देता है। रिरीसा ताचीवाना के बॉडी को मेजरमेंट करने लगती है और कहती है रात तक ड्रेस तैयार हो जाएगा। जो सुन के ये दोनों तो बहुत हैरान हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हम नेक्स्ट डे ताचीवाना को देख पाते हैं जो मांदा क्लब में आती है और कहती है ये लड़की कौन है। मासूम उन्हें कहता है तुम इसे नहीं पहचान पाए, ये रिरीसा है जिसने कल लिलिया का कॉस्प्ले किया था। जो सुन के ताचीवाना थोड़ा हैरान हो जाती है। फिर हम रिरीसा को देख पाते हैं जो रात भर बस ड्रेस बना रही थी और कहती है मुझे तुम्हारे चेस्ट को फिर से मेजरमेंट करना होगा। ताचीवाना कहती है क्या फर्क पड़ता है कौन नोटिस करेगा, हम तो बस स्कूल में फोटो शूट ही कर रहे हैं। ताचीवाना कहती है जो ओटाकू लोग होते हैं उन्हें सब कुछ परफेक्टली चाहिए, उन्हें एग्जैक्टली जैसा दिखता है वैसा ही लुक चाहिए। जो सुन के ताचीवाना समझ जाती है रिरीसा अपने हॉबी को लेके बहुत ज्यादा पैशनेट है। कुछ देर के बाद रिरीसा उसके ड्रेस को तैयार कर देती है जिसे देख के ताचीवाना तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है।